यह रहा आपका लेख, एक प्रवाहपूर्ण एकल पैराग्राफ में पुनर्लिखित। शादी केवल एक कानूनी दस्तावेज या सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र बंधन है जिसे ईश्वर की स्वीकृति प्राप्त होती है। इसी सत्य को रूहानी पूरे विश्वास और साहस के साथ दुनिया के सामने साबित करती है। जब कानून और समाज उसके रिश्ते को अवैध ठहराने की कोशिश करते हैं, तब वह यह स्पष्ट कर देती है कि विवाह का वास्तविक अर्थ कागजों की मोहर नहीं, बल्कि पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए 7 वचन, अटूट विश्वास और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प है। गुरु और रूहानी का प्रेम भी अनेक कठिनाइयों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचा था, लेकिन तेजस्वी, जो किसी भी कीमत पर गुरु को पाना चाहती थी, और उसका रसूखदार भाई गौतम सिंह उनके रिश्ते के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उन्होंने धमकियों, हथियारों और अपने प्रभाव के बल पर दोनों को अलग करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन गुरु ने पूरे समाज के सामने ऐलान कर दिया कि उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत केवल उसकी कंपाउंडर रूहानी है। जब उनकी साजिशें नाकाम हो गईं, तो कानूनी दांवपेंच का सहारा लिया गया और मजिस्ट्रेट ने खुले दरबार में यह फैसला सुना दिया कि गुरु और रूहानी की शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है। यह फैसला किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता था, लेकिन रूहानी अपने रिश्ते की सबसे मजबूत ढाल बनकर सामने आई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मजिस्ट्रेट और समाज को चुनौती देते हुए कहा कि जिस विवाह को स्वयं ईश्वर ने स्वीकार किया हो और जिसकी गवाह पवित्र अग्नि रही हो, उसे इंसानी कानून कैसे नकार सकता है। अपने दावे को मजबूत करने के लिए उसने विवाह की तस्वीरें और वीडियो सबके सामने प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर साजिश रचने वालों के होश उड़ गए। अपने अडिग विश्वास, साहस और प्रेम के बल पर रूहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे विवाह की नींव केवल कानूनी दस्तावेजों पर नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्माओं के अटूट मिलन पर टिकी होती है। जब दो दिल ईश्वर की इच्छा से एक हो जाते हैं, तब दुनिया की कोई अदालत, कोई ताकत और कोई साजिश उस रिश्ते की सच्चाई को हमेशा के लिए मिटा नहीं सकती। यदि चाहे, मैं इसे और अधिक भावनात्मक टीवी सीरियल प्रोमो या यूट्यूब नैरेशन शैली में भी लिख सकता हूँ। यह रहा उसी शैली और प्रवाह में आगे का भाग। रूहानी के शब्दों और उसके पेश किए गए सबूतों ने पूरे दरबार में सन्नाटा फैला दिया। कुछ ही पल पहले जो लोग उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे, वे अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गुरु ने गर्व से रूहानी का हाथ थाम लिया और साफ शब्दों में कहा कि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उनका विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण है, जिसे कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। दूसरी ओर तेजस्वी और गौतम सिंह की सारी योजनाएं बिखरती नजर आने लगीं। उन्हें एहसास हो गया कि केवल झूठे आरोप, दबाव और कानूनी चालों के सहारे सच्चे प्रेम को हराया नहीं जा सकता। जैसे जैसे शादी की तस्वीरें और वीडियो सबके सामने आते गए, वैसे वैसे सच की परतें खुलती चली गईं और यह स्पष्ट हो गया कि दोनों ने पूरे रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ विवाह किया था। दरबार में मौजूद कई लोगों ने भी रूहानी के साहस की सराहना की और उसके पक्ष में आवाज उठानी शुरू कर दी। अब मामला केवल एक विवाह का नहीं रह गया था, बल्कि सच और झूठ, प्रेम और स्वार्थ, विश्वास और साजिश के बीच की लड़ाई बन चुका था। रूहानी ने दृढ़ स्वर में कहा कि चाहे उन्हें कितनी भी परीक्षाओं से गुजरना पड़े, वह अपने रिश्ते की मर्यादा और सम्मान की रक्षा आखिरी सांस तक करेगी। उसकी इस अटूट निष्ठा ने गुरु को भी नई शक्ति दी और दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने का संकल्प दोहराया। वहीं तेजस्वी और गौतम